ओके, आप अपना मोबाइल ले। ये भी वो भी नहीं दिखेगा सर, जब तक ऐड नहीं किया जाएगा उसे तब तक थोड़ी दिखेगा। हेलो 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 हेलो, ग्रुप में कमेंट कर दीजिए टेलीग्राम पर सर कि लाइव हो गया। हाँ दिखा रहा है। हेलो नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप लोग। अपना गुरुकुल ऐप पर आप सभी का स्वागत है। मेरे मित्र 5-7 मिनट आज हम डिले लाइव हो पाए क्योंकि पहली क्लास थी, सब कुछ सेटिंग चल रहा था काफ़ी टाइम से, ठीक है, और सब कुछ सेट हो गया है, सब कुछ रेडी हो गया है। हम आपके सामने लाइव हो गए हैं। बिक्की कुमार, श्वेतांक संचिल, राजन यादव, उदित राज, अभिषेक एमडी, मनीष कुमार, पूजा रानी, मणिभूषण, रवि रंजन, क्रमवीर, जीसन, दीपक, रोहित, प्रमोद, मौसम यदुवंशी, अविनाश, अभिषेक, विपुल, अंशु शर्मा। लड़का को नहीं दिखा रहा है, कमेंट कीजिए सर उसमें कि लाइव हो चुका है। ग्रुप में कमेंट किया, ग्रुप में कमेंट कर दिए। हाँ चलिए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ दिख रहा होगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। तो आप सभी का अपना गुरुकुल ऐप पर स्वागत है, वेलकम है। मेरे मित्र, आज हम लोग अपना गुरुकुल पूरी टीम पूरे सुबह से आपकी सेवा में जो कुछ भी थोड़ी मोड़ी कमी रह जा रही थी, उन सारे कमी को फुलफिल करते हुए आखिरकार हम आपके सामने लाइव आ चुके हैं। और एक मजे की बात यह है मित्र, पहली बात तो ये कि आज जब किसी यज्ञ की शुरुआत होती है तो पहले शंखनाद होता है, और आज इस यज्ञ की शंखनाद होने जा रहा है, शंखनाद हो चुका है। अपने गुरुकुल, अपना गुरुकुल ऐप पर पहली बैच की पहली क्लास मैथ्स की प्रस्तुति आपके सामने है। आप सभी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं आपकी सेवा के लिए, आपकी सेवा में समर्पित हैं, समर्पित थे और हमेशा ही समर्पित रहेंगे। सबसे पहली बात, जब कोई योजना होता है, जब कोई यज्ञ होता है, तो उसका एक रोड मैप होना चाहिए, एक प्लान मैप होना चाहिए कि आखिर इस यज्ञ में किस किस तरह से हमें चलना होगा, इस यज्ञ में हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी, इस यज्ञ को ले चलने में हमें किन किन चीजों की सहयोग लेना पड़ेगा, हमें किस किस चीज का मदद लेना पड़ेगा, हमें किस किस अस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना, ताकि यह यज्ञ सुचारू रूप से आगे बढ़ता रहे और एक दिन अपने मुकाम की ओर, अपने सफलतम मुकाम की ओर, अपने टॉप मुकाम की ओर, अपनी टारगेट की ओर, अपनी टारगेट को फतह करने के लिए आगे बढ़े। तो मेरे मित्र, आज हम इस यज्ञ की शुरुआत कर रहे हैं और इस यज्ञ की शुरुआत में
मैं आपको आज सारी चीजें पहले बताऊंगा कि आखिर आप जो हमारे साथ जुड़े हैं, विश्वास करके जुड़े हैं, तो मैं आपको क्या देने वाला हूं, मैं आपको क्या दूंगा, मैं आपको किस तरह से लेकर चलूंगा। तो मेरे मित्र, सबसे पहले अपना गुरुकुल ऐप पर जो आप ये विश्वास दिखाए हैं, हजारों हजार की संख्या में जो आप इनरोल हुए हैं, जो आपने सपोर्ट किया है, इसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद, इसके लिए तहे दिल से आप सभी को प्रणाम, दिल की अनंत गहराइयों से आप सभी को सैल्यूट करता हूं, आप सभी को नमस्कार करता हूं, आप सभी का खैर एकदम करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मेरे मित्र, आप सभी को आवाज आ रही है? जरूर आवाज आ रहा होगा। तो मेरे मित्र आइए, तो सबसे पहले हम इस यज्ञ की शुरुआत में पहले आपको मैं ये बताता हूं कि आज मैं आपको क्या क्या देने वाला हूं। मतलब इस यज्ञ जो चलेगा, ये यज्ञ आप, साउंड तो है, हेलो। तो नमस्कार साथियों, एक छोटी सी डिस्टरबेंस बीच में आ गई थी, क्योंकि ये डिस्टरबेंस ये है कि अपने घर का एक मेंबर कोरोना पॉजिटिव हो गया है और वो हॉस्पिटलाइज है। तो हॉस्पिटल से कॉल आ गया था, इसलिए मैंने 1 मिनट उसे रिसीव कर लिया। ठीक है, तो वहां का समाचार भी ठीक है, वो भी ठीक है, रिकवरी के स्टेज में है। तो चलिए आइए बात करते हैं मेरे मित्र, हम लोग आपने यज्ञ की, अपना गुरुकुल के यज्ञ की, आप सभी के यज्ञ की। तो देखिए, एक बात बता देता हूं दोस्त, आप जो अपना गुरुकुल से जुड़े हैं, आपने जो विश्वास दिखाया है, किस लिए विश्वास दिखाया है, आप किस लिए जुड़े हैं, मैं आपको क्या देने वाला हूं, आइए आज हम पहली क्लास में इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने सबसे पहले मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा कि मैं आपको इस दौर में क्या क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा और कैसे आपको हम आगे लेकर चलेंगे। तो मेरे मित्र, सबसे पहले तो आपको यह बताता हूं कि ये जो हम लोग का सिलेबस होने वाला है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मैं पूरा का पूरा आपके सामने सिलेबस को डिस्कस करने वाला हूं, जिससे आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए, सबसे पहले क्या आप लोग को प्रॉपर स्क्रीन दिख रहा है? क्या आप लोग को दिखने में कोई समस्या भी हो रही है? आप लोगों को कोई समस्या नहीं हो रहा होगा। वीडियो रुक गई है, वीडियो रुक गई है, ऐसा नहीं हो सकता है दोस्त। अच्छा, मेरे मोबाइल में भी रुका हुआ है, थोड़ा सा नेट देख लीजिए, नेट इशू हो सकता है, लेकिन वीडियो रुका नहीं है, वीडियो चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आइए दोस्त, अब ठीक है, अब ठीक है, वेरी गुड, अब ठीक है। आज पहली क्लास है, थोड़ी मोरी इश्यू होगी तो उसको दिल पे नहीं लेना है, वो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आइए मेरे मित्र, हम इस यज्ञ की शुरुआत में आपको दिखाते हैं कि हम आज आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। एकदम मजे से आप देखिए, समझिए कि हम आपको आज की क्लास में क्या मेरे मित्र आपको देंगे, क्या हम पढ़ाएंगे पूरे सिलेबस के अंदर, क्योंकि सिलेबस पर बिना डिस्कस किए हुए ये ठीक नहीं रहेगा। मतलब बिना रोड मैप का कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो चलिए, आप सभी को ये दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं मैं आपको दिखा पा रहा हूं। ठीक है, चलो भाई,
चलिए, तो आज मैं आपके सामने सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करता हूं और फिर जाके हम लोग बात करेंगे। ओके, आइए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो दोस्त, तो पहला सेक्शन मैं आपके सामने नंबर सिस्टम सॉल्व करूंगा। पहले पहले आपके सामने नंबर सिस्टम आएगा, उसके बाद मेरे मित्र आपके सामने अर्थमेटिक आएगा, उसके बाद आपके सामने DIDS आएगा और उसके बाद आपके पास एडवांस आएगा, है ना। अब देखिए दोस्त, ये पूरे के पूरे जो अपना सिलेबस है वो मेरे मित्र टोटल 58 चैप्टर है, टोटल 58 चैप्टर है। एक बात बताऊं, कहिए क्या सर, इस 58 चैप्टर्स में बहुत ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका आप नाम भी नहीं जानते हैं, बहुत ऐसे कंटेंट हैं जिनके बारे में आप जानते भी नहीं होंगे। कहिएगा सर, अगर जानते तो आपके पास आते हैं क्यों? मेरे मित्र, इस बात के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि आप में से बहुत बच्चे जो अभी फ्रेशर हैं, जो अभी अभी इंटरमीडिएट किए हैं, तो खैर उनके लिए तो सब कुछ नया है, और बताऊं इसके बाद कुछ भी नया नहीं रहेगा। सब कुछ नया है लेकिन इसके बाद कुछ भी नया नहीं रहेगा। और जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं, अगर वो इस बैच में जुड़े हैं, तो मैं उन्हें भी यकीन दिलाता हूं ये अपना गुरुकुल है, आप सबका गुरुकुल है, यहां पर कुछ ना कुछ अजूबा जरूर होगा। और मैं बताऊं दोस्त, सच्चाई यह है कि यह बैच आपके लिए ऐतिहासिक होगा, यह बैच कंपटीशन जगत के लिए ऐतिहासिक होगा। क्यों? क्योंकि इस बैच के अंदर मैं वो दूंगा, इस बैच के अंदर मैं वो प्रदान करूंगा जिसके बाद मेरे मित्र कुछ बच नहीं जाता है, यानी पूरा का पूरा हर चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपके सामने आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का मतलब है संख्याओं का वर्गीकरण। आप सुने होंगे बचपन में, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, होल नंबर पूर्ण संख्या, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, इवन नंबर सम संख्या, ऑड नंबर विषम संख्या, रेशनल नंबर परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। आप सुने होंगे मेरे मित्र रियल नंबर वास्तविक संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, आप सुने होंगे सम्मिश्र संख्या। तो मेरे मित्र सारे संख्याओं का इंट्रोडक्शन हम यहीं पर करेंगे। साथ ही साथ मेरे मित्र उन संख्याओं के बारे में उनका इंट्रोडक्शन होगा और उस पे आने वाले सवाल का डिस्कस हम लोग पहले चैप्टर्स में आपके सामने करेंगे। ठीक है। दूसरा आपके पास है मेरे मित्र यूनिट डिजिट। अब देखिए, इस यूनिट डिजिट को आप हिंदी में कहते हैं इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक जानते हैं दोस्त, ये इकाई अंक क्या होता है? आपको बहुत बड़ी सी कैलकुलेशन दे दिया जाएगा। वो कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है, गुना का हो सकता है, वो कैलकुलेशन एडिशन का हो सकता है, जोड़ का हो सकता है, वो कैलकुलेशन सब्ट्रैक्शन का हो सकता है, घटाव का हो सकता है, वो कैलकुलेशन डिवीजन का हो सकता है, भाग का हो सकता है। आपसे कहेगा कि कैलकुलेशन करने पर जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब मेरे मित्र अगला आता है 10th डिजिट। 10th डिजिट का मतलब होता है दहाई अंक, है ना। 10th डिजिट का मतलब क्या होता है? दहाई अंक। ओके, कोई दिक्कत आपको नहीं? साउंड प्रॉब्लम है? ठीक तो चल रहा है। चलिए, यहां तो चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है मेरे मोबाइल में। आइए, तो आइए मेरे मित्र, इसके बाद चलते हैं। अब देखिए, ये है 10th डिजिट दहाई अंक। जानते हैं, किसी कैलकुलेशन का दहाई अंक पूछता है, जैसे कि 12 गुना 10 तो हो जाएगा 120, तो कहेगा उसका दहाई अंक क्या होगा। अब आप बताइए 110 का दहाई अंक क्या होता है? इकाई अंक 0, दहाई अंक 2, दहाई अंक 2 हो जाएगा। तो मेरे मित्र हमें दहाई अंक पूछता है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि इस बार एनटीपीसी यानी रेलवे के एग्जामिनेशन में इकाई दहाई तो सब दिन पूछता है, मेरे मित्र सैकड़ा वाली डिजिट पूछा था। तो अपने सिलेबस में एक चीज मैं यहीं पर इंक्लूड कर देता हूं मेरे मित्र, और वो इंक्लूड क्या करता हूं, 100 डिजिट भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। किसी कैलकुलेशन का सैकड़े का अंक क्या होगा आपको मैं ये भी बताने वाला हूं। ठीक है,
सैकड़ा इकाई स्थान पे क्या आएगा, दहाई स्थान पे क्या आएगा, सैकड़ा के स्थान पर क्या आएगा, ये भी मैं आपको यहां पे बताऊंगा। अब देखिए अगला टॉपिक आपके पास आता है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। मेरे मित्र विभाज्यता का नियम में क्या होगा, एक संख्या दिया रहेगा उसमें एक डिजिट को गायब कर देगा, कहेगा ये दी गई संख्या अगर 6 से डिविजिबल है तो बताइए उस x का मैक्सिमम मान क्या होगा, मिनिमम मान क्या होगा, या सीधे पूछ देगा x का मान क्या होगा। तो मेरे मित्र यहां हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे और आपके एग्जामिनेशन में रूल ऑफ डिविजिबिलिटी विभाज्यता के नियम से एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है, वो क्वेश्चन आ ही जाता है किसी ना किसी सेट में। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं यहां से। मेरे मित्र आगे हमारे पास है फैक्टर। फैक्टर समझते हैं, गुणनखंड। फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड। अब देखिए सर ये गुणनखंड क्या होता है, तो मेरे मित्र मैं यहां पर ना आपके लिए एक छोटी सी बात बताता हूं। जैसे कि 24 है, अब कोई पूछेगा 24 के कितने गुणनखंड होते हैं, तो सबसे पहले गुणनखंड कहते किसे हैं, तो किसी संख्या को विभाजित करने वाली सभी संख्या उसका गुणनखंड कहलाती है। जैसे 24 को विभाजित करने वाली 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है और खुद 24 है, तो ये सभी 24 के क्या हो गए, फैक्टर हो गए। तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे सम फैक्टर, विषम फैक्टर, फैक्टर के गुणनफल क्या होंगे, फैक्टर का योगफल क्या होगा, फैक्टर का प्रोडक्ट क्या होगा, इनवर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, मेरे मित्र फैक्टर के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, मैं यहां पे सब कुछ आपको बताने वाला हूं। ठीक है, आइए, और फैक्टर से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कंफर्म रहता है। अब इसके बाद है मेरे मित्र नंबर ऑफ जीरो। अब देखिए नंबर ऑफ जीरो में क्या होता है कि जैसे 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 गुना 50 गुने 100 गुने 110 लेके 1000 तक कर देगा। 10 20 30 को मल्टीप्लाई में कहेगा, इसको मल्टीप्लाई करने से आखिर में कितना जीरो आएगा, अंत में कितना जीरो आएगा, आप ये बताइए। मतलब इसको नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कह सकते हैं। ठीक है, तो मेरे मित्र इसमें हम लोग नंबर ऑफ जीरो पढ़ेंगे। किसी कैलकुलेशन के लास्ट में कितने शून्य आएंगे हम लोग ये पढ़ेंगे। किसी कैलकुलेशन के लास्ट में कितने शून्य आएंगे हम लोग ये पढ़ेंगे, और यहां से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रहता है। अब मेरे मित्र आपके सामने आ गया रिमाइंडर थ्योरम। देखिए रिमाइंडर थ्योरम जिसे हम शेषफल प्रमेय कहते हैं। अब देखिए दोस्त, शेषफल प्रमेय ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके एग्जामिनेशन के लिए, और इस शेषफल प्रमेय के अंदर हम लोग काफी कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि पूरे नंबर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं विल्सन थ्योरम से रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। इसके अंदर साइक्लिसिटी एंड पैटर्न थ्योरम पढ़ते हैं। इसके अंदर मेरे मित्र हम लोग टोसेंट मेथड पढ़ते हैं। इसके अंदर हम फॉर्मेट थ्योरम पढ़ते हैं। तो इन सारे थ्योरम को पढ़ते हुए हम रिमाइंडर थ्योरम को सॉल्व करते हैं। क्या क्या कहा, विल्सन थ्योरम, साइक्लिसिटी एंड पैटर्न थ्योरम, टोसेंट मेथड, उसके बाद कहा फॉर्मेट थ्योरम, और फॉर्मेट थ्योरम के बाद इन सभी का फादर यूलर मेथड पढ़ेंगे। तो 5-5, 6-6 मेथड से मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए, और जानते हैं रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन आपके सीडीएस के एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम में, और उसके नीचे जितने भी एग्जामिनेशन है सब में क्वेश्चन आता है। सबसे अच्छा रिमाइंडर थ्योरम का सवाल सीजीएल के और सीडीएस के एग्जाम में आता है। तो इन दोनों एग्जामिनेशन के टॉप लेवल के अच्छे क्वेश्चन भी हम लोग यहां पर करेंगे। ठीक है, आगे इसके आगे चलते हैं। अब देखिए उसी में है ये सक्सेसिव रिमाइंडर, मेरे मित्र ये फॉर्मेट थ्योरम, ये विल्सन थ्योरम, साइक्लिसिटी एंड पैटर्न थ्योरम, ये रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अब इसके बाद मेरे मित्र हमारे सामने आता है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ पूरे नंबर सिस्टम का वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है। कौन सा ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें मौसों और लॉसों से क्वेश्चन नहीं आता। आप 10वीं में पढ़े होंगे एलसीएम और एचसीएफ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मौसों ज्ञात करें, ये आप 10वीं में पढ़े होंगे। तो मेरे मित्र 10वीं के चीज को थोड़ा ब्रॉडकास्ट करके, थोड़ा सा ब्रॉड रूप में हम लोग यहां पर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ेंगे। ये एलसीएम एचसीएफ भी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट होगा। पढ़े होंगे ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। मेरे मित्र मैं लाइव हूं, शक मत करना, मैं कमेंट कम देख रहा हूं क्योंकि अभी थोड़ा समझा देता हूं, फिर आप लोग का कमेंट देखूंगा। ऐसे आपका कमेंट हमारे सामने है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी कमेंट आ रहा है, बिल्कुल कमेंट आ रहा है।
विकास कुमार रेलवे की बात कर रहे हैं। मेरे मित्र मैं अभी अभी बताऊंगा कुछ देर के बाद, आप हमसे जुड़े हैं तो आप किस किस एग्जाम की तैयारी हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं, या ये बैच किस किस एग्जामिनेशन में आपको फतह दिला सकता है ना। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करें इसके लिए। सबका कमेंट आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आलोक कुमार है, विकास कुमार है, पूजा रानी है, रवि कुमार गोपालगंज है, सभी का कमेंट आ रहा है। ठीक है, अब मेरे मित्र यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। जानते हैं स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब क्यूब रूट, वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल कहां पढ़ते हैं? क्लास 8वीं में पढ़ते हैं। तो 8वीं से पढ़ करके आप आए होंगे, लेकिन घबराइए नहीं, वहां आप पढ़ के क्या आए हैं नहीं आए हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं यहां पर समझाने की फुल गारंटी देता हूं, और मैं कोई भी चीज शुरू करूंगा तो जीरो से शुरू करूंगा, है ना। तो मेरे मित्र, वर्ग किसी संख्या का स्क्वायर निकालना, उसका वर्गमूल निकालना, किसी संख्या का घन निकालना, उसका घनमूल निकालना, मेरे मित्र वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक इसके अंदर, वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक आपको प्रोवाइड होगा। और मैं बताऊं, यहां पर मैं जो भी कंटेंट पढ़ाऊंगा ऑल ओवर इंडिया में वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा। मैं ये कोई ऐसे नहीं बोल दिया कि ऑल ओवर इंडिया, इतना इंडिया नहीं है ना, इतना बड़ा इंडिया है जिसको कोई माप नहीं सकता है ना, ज्ञान के मामले में, हर मामले में, ज्ञान नहीं हर मामले में। ठीक है, तो मेरे मित्र ये देखिए, मैं ये नहीं ऐसे नहीं कह दिया कि ऑल ओवर इंडिया में ये बेस्ट होगा। मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैंने ऑल ओवर इंडिया में सभी बेस्ट शिक्षकों को पढ़ा है, सभी बेस्ट शिक्षकों को हमने देखा है, पढ़ा है, महसूस किया है। तो वो सब कुछ आपको इस बंदे के अंदर से, अपना गुरुकुल के अंदर से आपको सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा। तो मेरे मित्र, अब इसके बाद आपके सामने आ गया सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करनी, जो आप 7वीं में भी पढ़े होंगे, 8वीं में भी पढ़े होंगे, और उसके एप्लीकेशन का आप 10वीं में भी यूज किए हैं। तो मेरे मित्र, घातांक करनी से कहते नहीं है आधार समान, बेस इक्वल तो मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होता है, यानी आधार समान तो गुना में पावर जुटता है ना, आधार समान तो भाग में पावर घटता है, पढ़े है ना ये सब। ओके, बेस इक्वल तो डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन हमेशा याद रखना है कि सब्ट्रैक्शन बड़े पावर में से छोटे पावर का होता है। ये कहीं ना कहीं आपको पहले से पता होगा। ठीक है, पहले से पता होगा। अरे पहले से तो मैं ये सोच के पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन जगत है। ओके, आइए इसके बाद मेरे मित्र आपके सामने आ रहा है लीनियर इक्वेशन। देखिए, 10वीं में समीकरण आप पढ़े होंगे, 9वीं में पढ़े हैं, 8वीं में भी पढ़े हैं, लेकिन 10वीं में पढ़े होंगे दो चर में रैखिक समीकरण, है ना, लीनियर इक्वेशन। तो मेरे मित्र, दो चर में रैखिक समीकरण जहां ax प्लस by प्लस c बराबर 0, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो उसी का एप्लीकेशन यहां पर यूज होता है, और सवाल पूछता है कि के किस मान के लिए दो समीकरण, दो इक्वेशन का एक भी हल पॉसिबल नहीं है। दोनों इक्वेशन आपस में पैरेलल हैं, दोनों इक्वेशन आपस में एक दूसरे के ऊपर संपाती है, ओवरलैपिंग है। ठीक है, तो आप जानते हैं ना कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो a1 by a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। जब पैरेलल होती है तो a1 by a2 बराबर b1 by b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग रहता है a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2। ये सारे तरीके, ये तीनों ही तरीके से सवाल यहां पर आते हैं, और एक सवाल जरूर आता है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, आइए इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मेरे मित्र हमें कहता है बाइनरी नंबर सिस्टम। देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम इस दुनिया में नंबर को रिप्रेजेंट करने के, किसी संख्या को रिप्रेजेंट करने के कई सिस्टम हैं, जिनमें बाइनरी नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, और ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम है। तो आपके एग्जामिनेशन में ना यहां से कन्वर्जन आता है, ऑक्टा को बाइनरी में बदले, बाइनरी को ऑक्टा में बदले, डेसिमल को बाइनरी में बदले, बाइनरी को डेसिमल में बदले, डेसिमल को हेक्सा में बदले, हेक्सा को बाइनरी में बदले। एक्चुअली ये तो है कंप्यूटर का चीज, लेकिन अपने एग्जामिनेशन में, जैसे CHSL के एग्जामिनेशन में, रेलवे के एग्जामिनेशन में, बैंकिंग के एग्जामिनेशन में सवाल यहां से आता है, इसलिए हमें बाइनरी नंबर सिस्टम भी अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद मेरे मित्र आपके पास आता है डिवाइजर। ये डिवाइजर और फैक्टर एक ही चीज है। ठीक है, डिवाइजर और फैक्टर एक ही चीज है। जो मैंने फैक्टर के अंदर कहा वही मैं आपको डिवाइजर के अंदर कहूंगा, तो सेम चीज आपको रिपीट नहीं करूंगा, है ना, वो सेम चीज है, दोनों के दोनों सेम है। ओके,
अब मेरे मित्र इसके आगे बढ़िए, कहता ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन। देखिए रेशियो एंड प्रपोर्शन का मतलब हुआ अनुपात एवं समानुपात। तो यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन में क्या होता है कि आपसे दो संख्या देगा, उसका पूछेगा मिड प्रपोर्शन क्या होगा, मीन प्रपोर्शन मध्य समानुपात, थर्ड प्रपोर्शन तृतीय समानुपात, फोर्थ प्रपोर्शन चतुर्थ समानुपात। ठीक है, तो मेरे मित्र इस तरह से हम लोग यहां पर या ए बी बी सी का रेशियो दे देगा, ए बी सी का रेशियो पूछेगा, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन। मेरे मित्र इसके बाद हमारे पास आता है सिंप्लीफिकेशन, और ये सिंप्लीफिकेशन वो है जो मेरे मित्र इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं बॉड मास। क्या पढ़ते हैं? बॉड मास। बॉड मास मत कहिए, भी बॉड मास कहिए, है ना। वेनेकुलम ब्रैकेट ठीक है, ऑफ, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बार वाला साइन, बार ग्राफ, उसके बाद छोटी ग्राफ, छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट और मंझली ब्रैकेट, जिसको आप मॉडरेट कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। ऑफ मतलब का, डी मतलब डिवीजन भाग, एम मतलब मल्टीप्लीकेशन गुना, ए मतलब एडिशन जोड़, एस मतलब सब्ट्रैक्शन, है ना, घटाओ। तो मेरे मित्र सिंप्लीफिकेशन के अंदर हम लोग बॉड मास पढ़ेंगे, और आज के दौर में बॉड मास का आपके एग्जामिनेशन में काफी महत्व है, ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, उसके बाद मेरे मित्र आगे हमारे पास सिंप्लीफिकेशन में बहुत कुछ है दोस्त। सिंप्लीफिकेशन एक बहुत बड़ी दायरा है, इसलिए नंबर सिस्टम में सबसे ज्यादा टाइम पढ़ाने में सिंप्लीफिकेशन में ही लगता है, क्योंकि ये बैंकिंग के एग्जामिनेशन के लिए खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इन दिनों देखने को मिलता है कि चाहे रेलवे का एग्जाम दें, चाहे आप सीजीएल प्री दें, मेंस दें, सीएचएसएल दें, चाहे आप एमटीएस दें, जो भी दें, सिंप्लीफिकेशन से सवाल वहां रहना ही रहना है। ठीक है, अब मेरे मित्र आगे है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जिसे आप भिन्न कहते हैं। मेरे मित्र भिन्न, आपको पता है कि कभी कहेगा कि एक भिन्न है जिसके अंश हर दोनों में दो जोड़ दें तो भिन्न ये हो जाएगा, दोनों में से दो घटा दें तो भिन्न ये हो जाएगा। तो बताइए ओरिजिनल भिन्न क्या है? या आपको दो चार को भिन्न दे देगा, कहेगा आरोही क्रम में सजाइए, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, या ये कह देगा चार पांच भिन्न देकर, कहेगा इसको हम अगर असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो सबसे आखिर में क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा। तो मेरे मित्र ये हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन के अंदर। अब आगे कहता है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर आप 10वीं में एक चीज पढ़े होंगे, कहिए क्या? डेसिमल दो तरह का होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, शांत और अशांत, है ना। तो शांत अशांत का डिटेल हम यहां पर पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में वो चीज आता है। ठीक है मेरे मित्र, अब आगे है इसके बाद क्या? लोगारिथमिक। लोगारिथमिक ऐसे इन दिनों एग्जामिनेशन में देखने को कम मिलता है, लेकिन लोगारिथमिक ना एक चैप्टर नहीं है। लोगारिथमिक सिर्फ एक चैप्टर ही नहीं, ये एक कैलकुलेशन भी है जिसका प्रयोग हम लोग अन्य सवाल को सॉल्व करने में करते हैं, है ना। और यदा कदा ये हमारे एग्जामिनेशन में दिख भी जाता है, इसलिए हम लोगारिथमिक को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद मेरे मित्र आपके सामने आता है इक्वेशन टेस्ट। देखिए इक्वेशन टेस्ट एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग आराम से करेंगे। और अब बताता हूं एक चीज, कहिए क्या? मेरे मित्र इसके अंदर अभी एक चीज जोड़ दे, एक चीज है, और कहिए क्या? मेरे मित्र मैं इसके अंदर आपको पढ़ाऊंगा डिजिटल सम। डिजिटल सम के हेल्प से इन सारे चैप्टर को पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो मेरे मित्र हम यहां पर डिजिटल सम भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डिजिटल सम भी हम पढ़ने वाले हैं। अब दूसरी बात एक और चीज बताता हूं, कहिए एक और चीज क्या बताना है? चलिए आगे और चैप्टर लिखा हुआ है, आगे मैं बात करूंगा। तो मेरे मित्र एक डिजिटल सम यहां पर जोड़ लेंगे, क्योंकि डिजिटल सम एक ऐसा तरीका है जिसको मेरे मित्र किसी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन आई मीन कैलकुलेशन को चुटकियों में सॉल्व करने का ये मेथड है डिजिटल सम। तो डिजिटल सम मैं आपको इनिशियल फेज में ही पढ़ाऊंगा, जिससे ये तमाम नंबर सिस्टम के टॉपिक क्या हो जाएंगे? आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा जोर हम लोग किस पर देंगे? डिजिटल सम पर, जिससे सिंप्लीफिकेशन आसान होगा, और सिंप्लीफिकेशन के आसान होने से ये तमाम चीज एकदम से हलवा बन जाएंगे, जहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रवेश करेंगे अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक में हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज के अंदर परसेंटेज का मतलब क्या होता है ना, कहते नहीं 10% का मतलब 1/10 होता है। तो परसेंटेज के अंदर हम लोग काफी कुछ पढ़ेंगे। परसेंटेज के अंदर हम लोग एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे, है ना, इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मिक्सर के बारे में पढ़ेंगे,
सुने होंगे, एक आयत की लंबाई चौड़ाई को 10-10% से बढ़ा दिया गया, एरिया में कितना वृद्धि होगा वो सब यही देखेंगे। सेल्समैन के बारे में पढ़ेंगे, वो सब परसेंटेज के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉफिट लॉस, मेरे मित्र प्रॉफिट लॉस हीरो है, हीरो। लेकिन इस सब का जान याद रखिएगा कि अर्थमेटिक का जान है ना, अर्थमेटिक का लाइफ है परसेंटेज, परसेंटेज पूरे अर्थमेटिक का लाइफ है। जिसका नंबर सिस्टम सेक्शन बहुत अच्छा हो गया और परसेंटेज अच्छा हो गया, आगे उसको कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर आप परसेंटेज बहुत अच्छा से पढ़ लेते हैं तो प्रॉफिट लॉस भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं, प्रॉफिट लॉस जितना आसान कहते हैं, जितना आसान रूप में लेते हैं, ये उतना छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। क्यों? क्योंकि अरिथमेटिक में अगर किसी चैप्टर का आपके एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा वेटेज रहता है तो वो वेटेज प्रॉफिट एंड लॉस का रहता है। क्योंकि जहां जहां अरिथमेटिक से प्रश्न पूछा जाएगा, जहां जहां अरिथमेटिक से प्रश्न पूछा जाएगा, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि मेरे मित्र पर प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल ना आए। देखिए श्वेतांक संचिल हैं, दिल से प्रणाम है। प्रमोद महतो, वीडियो रुकना, वीडियो क्यों नहीं चल रहा है? फ्री में चल रहा है क्या? नहीं सर, फ्री में एकदम नहीं चलेगा, कुछ भी फ्री में नहीं चलेगा, ठीक है ना। बस आप लोग देखिए, फ्री में कुछ भी नहीं चलेगा मतलब YouTube पर आपको 4 क्लास फ्री में दे चुका हूं और वो फ्री ही रहेगा। लेकिन मेरे मित्र ऐप पर छोटी मोटी रकम तो लेना ही पड़ता है, तभी तो ये संस्थान चलेगी ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। आप देखिए अगला है मेरे मित्र डिस्काउंट। डिस्काउंट जानते हैं, जब आप मॉल जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए तो वहां लिखा रहता है कि 20% का 2 डिस्काउंट देंगे, और आप समझते हैं कि 20 और 20 40 हो गया, जबकि वो 20 और 20 40 होता नहीं है, वो 36 ही होता है। चाहे 20 + 20 - 20 × 20, वो 36 ही हो जाता है। कैसे 36 होता है? कैसे मॉल वाला आपको चूना लगा देता है, कैसे आपको उल्टा पूरा माथा मोड़ देता है मॉल वाला, है ना, वो सब इसके अंदर पढ़ाऊंगा, जिसके बाद आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। अब मेरे मित्र इसके बाद आता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसे सिंपल इंटरेस्ट को मैं सीधे शब्दों में कहूं, साधारण ब्याज और कुछ भी नहीं, परसेंटेज है। साधारण ब्याज और कुछ भी नहीं, बस परसेंटेज है। जिसका परसेंटेज बहुत अच्छा होगा उसका साधारण ब्याज भी बहुत अच्छा हो जाएगा। एक बात बताऊं, कहिए क्या? एक अभी बोल देता हूं, बाद में भी बोलूंगा, ठीक है। अभी से पहले जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी रूप में, उन सारे बच्चे को जो मैंने बुक्स दिया, जो मैंने क्वेश्चन दिया, जो मैंने उनको मटेरियल दिया, इस बैच के अंदर वो नहीं मिलने वाला है। मतलब क्या है? सारे चीज अपडेट हो चुके हैं, लेवल सारे चीजों का चेंज हो चुका है, सारा कुछ का फॉर्मेट चेंज हो चुका है। यानी सीधा सीधा कहिए कि वो बिल्कुल ही अलग हो चुका है। यहां पर आपको सब कुछ अलग मिलेगा, सब कुछ उससे अलग, और जहां सब कुछ अलग मिलेगा, क्योंकि मेरा आदत है कि मैं हर बैच में क्या करता हूं, कंटेंट को बढ़ा देता हूं और क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं। इससे क्या होता है कि आपकी मार्ग आसान होता है, आपकी राह आसान होता है, और एग्जामिनेशन खुद को अपडेट करती है, तो हमें भी अपडेट करना बहुत जरूरी है। एकदम सब कुछ अपडेटेड मिलेगा, ठीक है। इसलिए मन में बिल्कुल वहम मत रखना कि जो बुक हम अभी से 6 महीना पहले खरीदे थे वही बुक मास्टर साहब पढ़ाएंगे। एकदम नहीं पढ़ाएंगे, वो बुक दूसरा बुक पढ़ाएंगे, है ना। जो बुक आप 1 महीना पहले खरीदे थे, 1.5 महीना पहले खरीदे थे, वो बुक यहां नहीं चलेगा। यहां पर जो कुछ भी होगा वो नया होगा, ठीक है, और वो सब आपके मतलब बिल्कुल नया होगा, सब कुछ नया, सब कुछ अपडेटेड रहेगा, ठीक है। इसके बाद मेरे मित्र देखिए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दोनों ऐसा चैप्टर है जिसमें सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत आसान है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ना बच्चे कभी कुछ मेथड, कभी कुछ मेथड, कभी यूट्यूब पे पढ़ लेते हैं कोई मेथड, कभी पढ़ लेते हैं कोई मेथड। लेकिन बताऊं, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने का कोई एक मेथड फिक्स नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें कम से कम 5-6 तरीके का प्रयोग करने आना चाहिए, लेकिन सबसे पहले उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें आना चाहिए। क्योंकि जो भी मेथड्स बनते हैं, जो भी सिचुएशंस बनते हैं, जो भी तरीके बनते हैं, ट्रिक्स
बनते हैं, एप्टीट्यूड बनते हैं, उन सारे चीजों का मेरे मित्र बेसिक से ही निकला हुआ रिजल्ट रहता है। इसलिए पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, ये नहीं कि सुन लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल ब्याज बदलते रहता है, क्यों? क्योंकि मूलधन बदलते रहता है। तो सिर्फ ये सुनने से नहीं होगा और रटी रटाई बात करने से कुछ भी नहीं होगा। और बताऊं, मैं यहां पे कोई भी कंडीशन बताऊंगा, कोई भी मेथड बताऊंगा, कोई भी चीज बढ़ाऊंगा, कोई रिजल्ट दूंगा, तो वो रटी रटाई एक भी रिजल्ट नहीं दूंगा। पूरे मैथमेटिक्स में 5 से 6 फॉर्मूला दूंगा, जिसको कहूंगा लर्न कर लेना, जो मेरे मित्र रिसर्च करने की उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उस 5 फॉर्मूला के बाद आपको जो भी, मैं कोई ऐसा नहीं बोल दूंगा कि ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा। मेरे मित्र कुछ ऐसे रिजल्ट्स होते हैं जिनको प्रूफ करने से अच्छा होता है कि उनको हम अपने स्मरण में रखें। ठीक है, क्योंकि प्रूफ करने में उम्र बीत जाए, इससे अच्छा है कि हम उसको लर्न कर ले। तो 4-5 ऐसे रिजल्ट होंगे जो मोस्ट वांटेड रिजल्ट होंगे, मैं नहीं दूंगा, मैं कह दूंगा कि चलो इसको लर्न कर लेना, तो भाई मेरे मित्र लर्न कर लेना। लेकिन उसमें भी जिद करोगे तो मैं उसका भी प्रूफ दे दूंगा, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप सीधा याद रखिएगा कि अपना गुरुकुल है ना, अमरजीत कुमार आनंद मैथमेटिक्स के अंदर आपके हर क्यों का जवाब देने के लिए खड़ा है। आप जितना क्यों पूछोगे हर क्यों का जवाब दूंगा, आपको एकदम नहीं घबराना है। ठीक है, ओके, चलिए आइए। इसके बाद मेरे मित्र हमारे पास है बैंकर्स डिस्काउंट। आप जनरली देखिएगा कि सिलेबस में बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट लिखा हुआ भी नहीं रहता है, तो पढ़ने की बात तो बाद की बात हो गई। ठीक है, उसके बाद है स्टॉक एंड शेयर्स। ये 2 टॉपिक ऐसे होते हैं जो बच्चे देखते हैं और साइड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इनकी नहीं होती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे है टाइम एंड वर्क, रेलवे एग्जामिनेशन, एसएससी एग्जामिनेशन। हर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम एंड वर्क अपने आप में भी एक अलग महत्व रखता है, एक शानदार महत्व रखता है ना। और 2018 रेलवे ने जबरदस्त रुलाया भी था दोस्त। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद है पाइप एंड सिस्टम। जिसको टाइम एंड वर्क अच्छे से आता है वो पाइप एंड सिस्टम का गर्दा उड़ा देगा, क्योंकि पाइप एंड सिस्टम का अपना कोई वजूद नहीं है। सारा का सारा मेथड टाइम एंड वर्क का ही इसके अंदर फिट बैठता है। टाइम एंड वर्क के मेथड से ही पाइप एंड सिस्टम उड़ जाते हैं। इसके बाद मेरे मित्र टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये एक बेहतरीन पैकेज है आपके पास। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शानदार है, क्योंकि यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे मित्र है ट्रेन, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम, नाव धारा, ये भी टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। रेसेस, ये भी टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। अब आते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन, जहां पर मेरे मित्र 2 व्यक्ति के उम्र का अनुपात, 2 व्यक्ति के इनकम का अनुपात, 2 रेशियो को रिलेट करना, 3 रेशियो को रिलेट करना, 4 रेशियो को रिलेट करना, और इस पर आने वाले क्वेश्चन को उन्हीं के बेसिक कैलकुलेशन के हेल्प से सॉल्व करना। इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, है ना, डुप्लीकेट निकालना, ट्रिप्लीकेट निकालना, ठीक है, मिक्स्ड प्रपोर्शन निकालना, सब डुप्लीकेट निकालना, सब ट्रिप्लीकेट निकालना। आप कहेंगे डुप्लीकेट क्या होता है? वर्गानुपात, सब डुप्लीकेट वर्गमूलानुपात, है ना, ट्रिप्लीकेट घनानुपात, सब ट्रिप्लीकेट घनमूलानुपात, है ना, यानी 2 संख्या के घनमूल का अनुपात क्या होगा, उसी को हम लोग सब ट्रिप्लीकेट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मेरे मित्र एलिगेशन एंड मिक्सर। जनरली आप ये देखते होंगे कि एलिगेशन एंड मिक्सर एक चैप्टर बना के आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन अपना गुरुकुल आपके पास, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग भरने के लिए मिक्सर को अलग पढ़ाएगा, एलिगेशन को अलग पढ़ाएगा, क्योंकि मिक्सर अलग चीज है और एलिगेशन अलग चीज है। कभी भी इसको एक तराजू में तौल कर नहीं तौला जाता है, लेकिन एक तराजू में तौल के आप लोग तौलते हैं, आपको तौलाया जाता है। यही कारण है कि मिक्सर एंड एलिगेशन आपका वीक रह जाता है, आप कभी भी इसके बेहतर डीप तक नहीं जा पाते हैं। ठीक है, आप पहली बार देखे होंगे कि मिक्सर और एलिगेशन को अलग अलग करके पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए मेरे मित्र यहां पर एवरेज, एवरेज जिसे आप औसत कहते हैं। अब एवरेज में क्या है? एक बल्लेबाज इतने पारी तक का ये औसत है, ठीक है, इतना अगले पारी में इतना रन मारा तो ये औसत हो गया। अब नया औसत क्या होगा? ठीक है, या इसी के अंदर सुने होंगे 5 लगातार सम संख्या का एवरेज इतना है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। इसके अंदर सुने होंगे एक 20 विद्यार्थी का समूह है जिसका औसत ये है, एक शिक्षक प्रवेश करते हैं या एक शिक्षक बाहर जाते हैं तो औसत में वृद्धि या कमी होती है। तो बताइए जाने वाले शिक्षक का उम्र क्या होगा? ये सब कुछ हम लोग औसत के अंदर ही मेरे मित्र पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है, अब मेरे मित्र यहां पर एवरेज, एवरेज जिसे आप औसत कहते हैं। अब एवरेज में क्या है? एक बल्लेबाज इतने पारी तक का ये औसत है, ठीक है, इतना अगले पारी में इतना रन मारा तो ये औसत हो गया। अब नया औसत क्या होगा? इसके अंदर सुने होंगे 5 लगातार सम संख्या का एवरेज इतना है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। इसके अंदर सुने होंगे एक 20 विद्यार्थी का समूह है जिसका औसत ये है, एक शिक्षक प्रवेश करते हैं या एक शिक्षक बाहर जाते हैं तो औसत में वृद्धि या कमी होती है। तो बताइए जाने वाले शिक्षक का उम्र क्या होगा? ये सब कुछ हम लोग औसत के अंदर ही मेरे मित्र पढ़ेंगे। ठीक है,
प्रॉब्लम ऑन एज, उम्र से संबंधित सवाल, एज प्रॉब्लम। मेरे मित्र इसका बैंकिंग में और रेलवे में खासो खास महत्व है। ठीक है, एसएससी के एग्जामिनेशन में भी यहां से सवाल आते हैं क्योंकि ये सब रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही खानदान है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्त। रेलवे के एग्जामिनेशन में खास तौर पे ये बहुत परेशान करता है और बैंक में। ठीक है, दो जगह पर। ओके, अब देखिए पार्टनरशिप। मेरे मित्र पार्टनरशिप साझेदारी, साझेदारी क्या होता है? पूंजी गुना समय बराबर लाभ। पूंजी गुना समय बराबर लाभ का मतलब है कि आप कितना पूंजी लगा करके व्यापार शुरू किए हैं और आप कितना पूंजी लगा करके शुरू किए हैं और कितने समय तक शुरू किए हैं। तो मेरे मित्र कितना पूंजी लगाए हैं और कितने समय तक के लिए लगाए हैं, तो पूंजी गुना समय से ही क्या होता है? आपका लाभ होता है। ठीक है, इसके बाद मेरे मित्र आपके पास आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, संचयन एंड क्रमचय। संचय और कर्मचय ये इंटरमीडिएट का टॉपिक है, लेकिन रेलवे, बैंकिंग इस सब को बहुत पसंद करती है ना, बहुत। आगे हाँ, रेलवे बैंकिंग बहुत पसंद करता है दोस्त इसको, है ना, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने के बाद हम आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे, प्रायिकता पढ़ाएंगे, जिससे आपके बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन में, बिहार एसआई के एग्जामिनेशन में, बिहार के स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रश्न एग्जाम में, यूपी गवर्नमेंट के रिलेटेड किसी भी एग्जामिनेशन में इन तीनों टॉपिक से अच्छे प्रश्न आते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक्स। स्टैटिक्स जिसको आप सांख्यिकी कहते हैं, माध्यमादिका बहुलक कहते हैं, प्रसरण कहते हैं, है ना, मानक विचलन कहते हैं, माध्य विचलन कहते हैं, ये सब कहां सीखने को मिलता है? स्टैटिक्स में। और रेलवे यहां से शानदार क्वेश्चन उठाती है और आपको शानदार तरीके से ले चलती है। थोड़ा सा मेरे मित्र देखता हूं बुक से पढ़ाइएगा या पीडीएफ से, ऐसे वीडियो चलते तो पढ़ लीजिए सर। अरे नहीं मेरे मित्र, ऐसा कुछ नहीं होगा। आवाज नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? वीडियो रुक गया, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे मित्र अगर ऐसा, देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्त, ऐसा आप लोग मेरे मित्र ध्यान नहीं दें। सौरभ कुमार मेरे कमेंट को नहीं पढ़ते हैं सर। मेरे मित्र मैं सबके कमेंट को पढ़ रहा हूं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, बस आप मेरे मित्र बने रहिए। आज पहली क्लास है और पहली क्लास में मेरे मित्र हम ये सब कुछ बता रहे हैं कि हम आपको, देखिए सबसे बड़ी बात है ना, मैं बार बार कहता हूं ना कि आप हम लोगों से जुड़े क्यों हैं? अपना ही गुरुकुल आखिर क्यों? अपना गुरुकुल आखिर क्यों? सबसे बड़ा सवाल कोई पूछेगा आपसे कि अपना ही गुरुकुल क्यों? दुनिया में तो, भारत में तो और भी बड़े बड़े संस्थान हैं, वहां क्यों नहीं? अपना ही गुरुकुल क्यों? तो अपना गुरुकुल ही क्यों, उसका एक जवाब ये भी है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पे स्टैटिक्स से आपको पता है कि कैसे कैसे सवाल रेलवे के एग्जामिनेशन 2016 एनटीपीसी में आया था और अभी भी आ रहा है। एनटीपीसी सीबीटी 1 में भी, 2 में भी आएगा, ग्रुप डी में भी आएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे मित्र है इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी मतलब होता है कि जैसे कोई समीकरण है, मान लो कोई द्विघात समीकरण है, और उस द्विघात समीकरण को जब नंबर लाइन पे हम दिखाएंगे तो x के जो शून्यक आएंगे वो कौन पॉजिटिव आएंगे, कौन नेगेटिव आएंगे, अस्तित्व में होगा कि अस्तित्व में नहीं होगा, उसे हम लोग इनइक्वलिटी के अंदर पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन इनइक्वलिटी से इस बार बिहार दरोगा में आया था। ऐसे इनइक्वलिटी से क्वेश्चन बैंकिंग में आता है और रेलवे में आता है। ठीक है, अब अगला देखिए एपी, जीपी और एचपी। एपी, जीपी और एचपी ये हर एग्जामिनेशन में ही आता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे आप समांतर श्रेणी 10वां में पढ़ते हैं, जीपी गुणोत्तर प्रोग्रेशन, है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी जिसे इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, और एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इससे सिर्फ रिलेशन। एपी, जीपी और एचपी में रिलेशन से क्वेश्चन आता है, एचपी से सेपरेट सवाल नहीं आता। एचपी से जब भी सवाल आता है तो एपी, जीपी, एचपी के रिलेशन से आता है, और नहीं तो एपी, जीपी से इंडिविजुअल क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, इसके बाद मेरे मित्र डीआई। देखिए डीआई के अंदर मेरे मित्र मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पाई चार्ट, टेबल चार्ट, बार ग्राफ, इसी के अंदर मेरे मित्र मिसिंग डीआई भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, मिसिंग डीआई भी आपको पढ़ाऊंगा, जो इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, टेबल चार्ट के अंतर्गत ही ये आ जाता है। ओके, अब मेरे मित्र आगे है डेटा सफिशिएंसी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सर ये डेटा सफिशिएंसी क्या होता है? जैसे दो इंफॉर्मेशन देगा और एक सवाल पूछेगा, कहेगा उस सवाल बनाने के लिए इस दोनों इंफॉर्मेशन में से किसकी जरूरत है? केवल एक की, केवल दो की, या दोनों की?
4-5 इंफॉर्मेशन भी दे सकता है, 4-5 कथन दे देगा, एक सवाल पूछ देगा, कहेगा इस सवाल को बनाने के लिए इनमें से किन किन कथनों की हमें आवश्यकता है, बस वो आप चुन लीजिए, वही आंसर हो गया, वही अपना डीआई हो गया। ठीक है, आजकल डीएस हो गया। तो डीएस किस चैप्टर का होता है सर? सर पूरे मैथमेटिक्स जो बंदा जानता है ना वही डीएस बना सकता है, वरना डीएस नहीं बना सकते हैं, है ना। चलिए आइए, क्योंकि पूरे मैथमेटिक्स का यहाँ पर निचोड़ होता है डीएस में। पूरा मैथ्स पढ़ लिए तो आप डीएस बनेंगे, अन्यथा आपसे डीएस नहीं बनने वाला है। ठीक है, अब हम आते हैं एडवांस सेक्शन में। एडवांस सेक्शन में पहला टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस 2D एंड 3D। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में एक जमाना था जब 2D के प्रश्न ही पूछते थे, ऊंचाई और दूरी। याद है, एक टावर है, टावर के दोनों तरफ से जहाज आ रहे हैं, टावर के शीर्ष पर बैठा एक आदमी दोनों जहाज को देखता है तो उन अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री पाता है। अगर टावर की ऊंचाई 50 मीटर है तो दोनों जहाज के बीच की दूरी क्या होगा? तो इस तरह के प्रश्न मेरे मित्र हाइट एंड डिस्टेंस में आते हैं। एक जमाना था जब मेरे मित्र यहां से सिर्फ 2D से प्रश्न आते थे, लेकिन अब मेरे मित्र 3D से भी प्रश्न यहां पर आने लगे हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमिति। अब देखिए त्रिकोणमिति में क्या होता था कि पहले जनरल सवाल आता था, अब काफी डिफिकल्ट सवाल आने लगे हैं। और इस बार एनटीपीसी रेलवे ने तो हद कर दिया मेरे मित्र। इसके अंदर सीजीएल के अंदर, सीडीएस के अंदर जब आप एग्जाम देने जाते हैं, कैट के अंदर एग्जाम देने जाते हैं, तो यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, है ना। रेलवे में भी बहुत अच्छा सवाल आने लगा है आजकल। हद तो तब हुआ जब इस बार 2021 में एनटीपीसी ने ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स का भी सवाल पूछ दिया, है ना। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, ये सवाल यहां से पूछ दिया गया, इसलिए हमने उसको भी सिलेबस में ऐड कर दिया है। मेरे मित्र आप देखिए अगला है ज्योमेट्री। अब आप कहेंगे सर ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री मेरे मित्र बहुत बड़ा सेक्शन है। ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे, सर्वांग समता पढ़ेंगे, उसके बाद चतुर्भुज में आएंगे, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, रेक्टेंगल, रोम्बस, समचतुर्भुज, वर्ग, है ना, स्क्वायर पढ़ेंगे। इसके बाद मेरे मित्र मास पॉइंट ज्योमेट्री, समरूपता, सिमिलरिटी, मिड पॉइंट थ्योरम, एमपीजी थ्योरम इसी को बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, स्टेवर्ट थ्योरम। स्टेवर्ट थ्योरम का तो नाम भी नहीं सुने होंगे बहुत आदमी, है ना। स्टेवर्ट थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, और इतना पढ़ने के बाद हम लोग अंतिम में प्रवेश करेंगे सर्कल में, और तब जाकर के मेरे मित्र पूरा का पूरा ज्योमेट्री क्या होगा, अपना कवर हो जाएगा। मैंने इसमें बहुत कुछ नहीं भी लिखा, वो सिर्फ आपको चलते दौरान चलेगा, जैसे सीबा थ्योरम हो गया, सेवियन थ्योरम हो गया, उस सब हम आपको ज्योमेट्री के अंदर पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रवेश करते हैं मेंसुरेशन। देखिए पूरे मैथमेटिक्स में सबसे बड़े टॉपिक में ज्योमेट्री और मेंसुरेशन ही आता है। अब मेंसुरेशन के अंदर देखिए कितना टॉपिक है, हम लोग एरिया, परिमाप और क्षेत्रफल पढ़ेंगे, त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, वृत्त, इस समय क्षेत्रफल और परिमाप ही पढ़ते हैं। उसके बाद आयतन पढ़ेंगे। आयतन किस किस में पढ़ेंगे, तो आयतन पढ़ेंगे हम लोग, आयतन पढ़ेंगे दोस्त मेरे हम लोग शंकु में, कोण में, क्यूब एंड क्यूबाइट घनघनाम में, है ना, बेलन में, सिलेंडर, स्फेयर गोला में, फ्रस्टम छिन्नक में, प्रिज्म, पिरामिड और टेट्राहेड्रन, समचतुष्फलक पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, और अब देखिए उसके बाद एक बात बताऊं, कहिए क्या सर, मेंसुरेशन में जो ट्रायंगल देख रहे हैं ना, उस ट्रायंगल में भी सब ट्रायंगल अलग अलग करके पढ़ाऊंगा, है ना। नॉर्मल ट्रायंगल अलग पढ़ाऊंगा, जनरल ट्रायंगल अलग पढ़ाऊंगा, है ना। उसके बाद मेरे मित्र समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल अलग पढ़ाऊंगा। उसके बाद मेरे मित्र विषम बाहु, स्केलेन ट्रायंगल अलग पढ़ाऊंगा, स्केलेन ट्रायंगल ही जनरल ट्रायंगल हो जाता है। और इसके बाद मेरे मित्र समकोण त्रिभुज अलग पढ़ाऊंगा। समकोण त्रिभुज पढ़ाने के बाद मेरे मित्र में समद्विबाहु समकोण त्रिभुज अलग पढ़ाऊंगा, है ना, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज अलग पढ़ाऊंगा। उसके बाद मेरे मित्र बच जाएगा समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल भी मेरे मित्र में अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये सब टॉपिक बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, राइट एंगल, ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज और जनरल त्रिभुज जिसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, सब इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर मेरे मित्र जब हम चतुर्भुज में आएंगे तो चतुर्भुज में मेरे मित्र देख रहे हैं जैसे आपको ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा पैरेललोग्राम, है ना, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर,
सब मेरे मित्र मेंसुरेशन में भी अलग अलग चैप्टर हेडिंग लगा के पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको लगेगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो शानदार हो रहा है, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद मेरे मित्र पॉलीगन में आएंगे, बहुभुज में। एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है, n-2 इंटू 180। बहिष्कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री, है ना। तब मेरे मित्र आएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, नियामक ज्यामिति में। दो बिंदु के बीच की दूरी पूछेगा दो बिंदु के बीच की दूरी पूछेगा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पूछेगा, स्लोप ऑफ ए लाइन पूछेगा, यहाँ पे मेरे मित्र रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट पूछेगा, प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं, है ना। अब मेरे मित्र हम आते हैं अलजेब्रा में। अलजेब्रा का बहुत बड़ा स्वरूप है, बहुत बड़ा रूप है, जिसके अंदर हम बहुत फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, जीरो का प्रयोग, हिट एंड ट्रायल, ठीक है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, सिमेट्रिसिटी, होमोजीनियस इक्वेशन, इसके अंदर भी आता है रिमाइंडर थ्योरम। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम भी अलजेब्रा का देखेंगे। और लास्ट में मेरे मित्र हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे आप द्विघात समीकरण कहते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के समीकरण को ही हम द्विघात समीकरण कहते हैं। और जिस समय हम द्विघात पढ़ाएंगे तो इसी समय मेरे मित्र हम आपको क्यूबिक इक्वेशन भी पढ़ाएंगे। क्यूबिक इक्वेशन बोले तो त्रिघात समीकरण, क्योंकि त्रिघात समीकरण से भी हमारे एग्जामिनेशन में प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो मेरे मित्र यहाँ पे मुख्य रूप से 58 चैप्टर्स हमने दिखाया है, जिसमें एक ये इसी में इंक्लूड रहेगा, और ये यहाँ पर आपके पास डिजिटल सम रहेगा। जानते हो दोस्त, सबका कमेंट आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है। एक बात बताऊं, अभी जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया, ये कोई मजाक सिलेबस नहीं है। आपके मित्र भी, आपके दोस्त भी, आपके सखा भी, आपके चाहने वाले भी, आपके साथी भी पढ़ते होंगे, और भी जगह पढ़ते होंगे, है ना, और भी जगहों का उन्होंने स्वाद चखा होगा। तो अगर वक्त मिले कभी तो मेरे मित्र हमारे सिलेबस से ही, कंटेंट तो अभी आएगा ही, हमारे सिलेबस से ही सिर्फ मैच करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं और उन्हें क्या पढ़ाया गया है, उनसे फी क्या लिया गया है और उन्हें क्या पढ़ाया गया है। आप इसकी तुलना जरूर करिएगा, क्योंकि आप हमसे बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। कंपैरिजन करना आपका अधिकार है, आप कंपैरिजन जरूर करिएगा। ठीक है, अब आते हैं इस मुद्दे पर कि सर ये बैच हमें किस किस एग्जामिनेशन में काम आएगा। देखिए दोस्त, ये बैच जो अभी आप देख रहे हैं, आप बैंक का एग्जाम देंगे, आप रेलवे का एग्जाम देंगे, आप एसएससी के किसी भी फॉर्मेट, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, या आप मेरे मित्र सीडीएस का एग्जाम देंगे, या मेरे मित्र आप कैट का एग्जाम देंगे। मैं कहता हूं मेरे मित्र, इन तमाम एग्जामिनेशन के लिए, या आप मेरे मित्र भविष्य में किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दें, चाहे आप बिहार सरकार का एग्जाम दें, ठीक है, चाहे आप मेरे मित्र यूपी सरकार का एग्जाम दें, या आप झारखंड सरकार का कोई भी एग्जाम दें, ठीक है, या आप मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम दें, या आप दिल्ली का कोई भी एग्जाम दें, मेरे मित्र किसी भी स्टेट का जब आप एग्जाम देने जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट का, तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी एग्जामिनेशन जिसमें जनरल कंपटीशन मैथमेटिक्स से सिलेबस आता होगा, उन तमाम मैथमेटिक्स को मैं इसके अंदर पढ़ा दूंगा। सच्चाई बताऊं मेरे मित्र, मैं शुरू करूंगा 0 से और पहुंचाऊंगा आपको कैट तक। क्यों? क्योंकि मेरे मित्र, मैं RS अग्रवाल भी पढ़ता हूं और मैं क्वांटम कैट भी पढ़ता हूं, है ना। मैं RS अग्रवाल भी पढ़ता हूं, मैं क्वांटम कैट भी पढ़ता हूं। मैं तमाम एग्जामिनेशन, सीधा सीधा कहिए, हिंदुस्तान में जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी बुक्स उस एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, प्रीवियस ईयर है, उन सारे चीजों का मुआयना करते रहता हूं। दूसरी चीज मेरे मित्र, आप कहेंगे मैथमेटिक्स, एक बात बताऊं, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के बिना आप हिंदुस्तान का कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम नहीं। आप कहेंगे सर बिहार दरोगा क्वालिफाई कर लेंगे, तो इसी बार का रिजल्ट देख लीजिए ना, 100 क्वेश्चन मेंस का, जिसमें 75 क्वेश्चन जीके जीएस से,
74 क्वेश्चन और 26 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग से थे, और सैकड़ों बच्चे मैथ्स रीजनिंग की वजह से छट गए। जो सिर्फ जीके जीएस पढ़ रहे थे वो मेरे मित्र सैकड़ों बच्चे नहीं, हजारों बच्चे मैथ रीजनिंग की वजह से बिहार एसआई भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, आप कहेंगे बीपीएससी, तो बीपीएससी एग्जाम दीजिएगा तो 72 नंबर का स्टैटिक्स पढ़िएगा ना जी, 72 नंबर का स्टैटिक्स पढ़िएगा ना, प्री में क्वेश्चन आएंगे ही जनरल से, है ना, तो 72 नंबर का स्टैटिक्स आपको मेंस में देना है ना। आज आप प्री देने जाएंगे तो वहां पर मैथ्स आएगा ही आएगा, 8, 10, 12 जो भी हो, मतलब मैथ्स रीजनिंग का अहम योगदान है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर यूपीएससी जब सीसेट देंगे तो पहले तो इसी दौर से गुजरना होगा, है ना, सीसेट देंगे तो इसी दौर से गुजरना होगा, वहां अच्छे क्वालिटी के मैथ्स आएंगे, वहां पे रीजनिंग आएंगे, है ना, जीके जीएस इंग्लिश सब आएंगे सीसेट में, तो वहां पे जो मैथ्स आता है वो मैथ्स भी मेरे मित्र हम इसके अंदर कवर करेंगे, सीसेट का भी, मतलब यूपीएससी के अंदर जो सीसेट एग्जाम होता है मेरे मित्र हम इसके अंदर भी जो मैथ्स आता है उस मैथ्स को भी यहाँ पे कवर करेंगे, बीपीएससी के अंदर जो मैथ्स आता है उस मैथ्स को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, और अब और कोई एग्जाम बच गया हिंदुस्तान का जो मैथ्स रीजनिंग के बिना हो जाएगा? रेलवे एसएससी की तो बात ही मत करना दोस्त, रेलवे एसएससी और बैंक की तो बात ही मत करना, क्योंकि रेलवे एसएससी और बैंक की ये 3 ऐसे एग्जामिनेशन है जहां से मैथ्स अगर हटा दिया जाए ना तो फिर प्री पास करने के लिए भी, मतलब प्री पास करना भी संभव नहीं हो पाएगा, ऐसा स्थिति है। ठीक है, इसलिए मैथ्स एंड रीजनिंग का आपके जीवन में, कंपटीशन जीवन में, कॉम्पिटेटिव लाइफ में अहम योगदान है, इसलिए मेरे मित्र आप इस बैच में जरूर जुड़िएगा। और बताओ एक चीज और कि सर ये बैच शुरू होगा तो आप क्या पढ़ाएंगे? देखिए जनरली क्या होता है दोस्त कि हम मेंटर्स लोग क्या करते हैं, अपना पावर दिखा के बच्चे को डराते हैं और बच्चे डर करके एडमिशन ले लेते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड पर दिखाते हैं कि बच्चे डर जाते हैं, उनको लगता है हम तो कुछ पढ़े नहीं, जमाना यहां चला गया, वो फट से एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें लगता है कि हम किस बहकावे में आ गए, ये तो मेरे समझ से बाहर भी है और ये एग्जामिनेशन में आता भी नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मास्टर का बात सुनिए, लेकिन मास्टर साहब का हर बात मानिए ऐसा जरूरी नहीं है, थोड़ा अपना भी देखिए। प्रीवियस पेपर, आप जिस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं उसका प्रीवियस पेपर हमेशा अपने साथ रखिए और देखिए उसमें जो क्वेश्चन आता है क्या मास्टर साहब वो पढ़ा रहे हैं। अगर वो पढ़ा रहे हैं तो वो मास्टर साहब आपके लिए बेस्ट हैं, अगर वो नहीं पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट नहीं है। तो मेरे मित्र हम लोग का मेन फोकस एग्जामिनेशन पर रहता है, प्रीवियस पेपर देख करके आने वाले एग्जामिनेशन में और भी क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो तमाम चीज हम आपको देंगे। साथ ही साथ सारे के सारे चैप्टर्स में जितने भी कंटेंट पॉसिबल है, जितना कंटेंट बना है आज तक पूरे हिंदुस्तान नहीं, मैं पूरे मैथमेटिक्स जगत की बात करता हूं, जितना भी कंटेंट बना है जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करने के लिए चाहिए, आपको पढ़ाना चाहिए, वो अपना गुरुकुल से ही आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको और दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हां एक बात और, अपना गुरुकुल से जो कुछ भी आपको मिला, अगर वो कहीं और देखने से आपको लगे कि कुछ ऐसा चीज है जो अपना गुरुकुल से हमें नहीं दिया गया, तो आप बेशक हमें कटघरे में खड़ा कीजिएगा और मैं वहां पर आपके सामने मुजरिम बनकर खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, फिर सजा आपको जो सुनाना होगा आप सजा सुना सकते हैं, लेकिन मेरे मित्र ऐसा दौर नहीं आएगा, क्योंकि रात दिन एक करके हमारी टीम भी काम करेगी और मैं भी काम करूंगा। साथ ही साथ इतने दिनों तक किया भी हूं और आगे भी रात दिन एक करके काम करूंगा, जिससे आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं एक और पॉइंट पर। वो पॉइंट ये है कि जो बच्चे अभी क्लास 12th किए हैं वो सोच रहे होंगे क्या ये सारे चीजें हमको समझ में आएगी। तो मेरे मित्र सुनिए, मैं यहां पे अपना पावर दिखाने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पर अपनी क्षमता दिखाने नहीं आया हूं, क्योंकि पावर किसको दिखा रहे हैं। 2006 से लेकर 2021 17 साल से ये टीचिंग चल रही है, तो 17 साल से मैथ्स को संजो रहे हैं, तो निश्चित है कि मैथ्स अच्छा होगा ही होगा, ये तारीफ नहीं है। 17 साल से जब केवल मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स तो अच्छा होना ही है। ठीक है, तो अगर वहां पर हम बच्चे को अपना पावर दिखाएंगे तो बच्चा ऑब्वियसली डर जाएगा। तो मेरे मित्र 17 साल अगर कोई भी इंसान तप करे किसी एक सब्जेक्ट पर तो उसका बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेहतर हो जाएगा। इसलिए मेरे मित्र इतना ही काफी है कि 17 साल से मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं।
इसलिए अपना पावर नहीं, पढ़ रहा हूं और पढ़ा भी रहा हूं 2006 से ही। एक बात और बताता हूं, जो बच्चे एकदम फ्रेशर अभी इंटरमीडिएट से आए हैं, आप बिल्कुल ना घबराओ मेरे मित्र, क्योंकि यह जो बैच है, यह बैच एकदम जीरो लेवल से शुरू होगा। मैं आपको यह सिखाऊंगा कि संख्या कहां से जन्म लिया है, और जीरो लेवल से लेकर हम आपको कैट लेवल तक पहुंचा देंगे, ठीक है। और आपको यकीन दिलाता हूं, मन करे तो इस चीज को रिकॉर्ड करके रख लेना, मैं सरेआम इस चीज का अनाउंसमेंट करता हूं कि अपना गुरुकुल मैथमेटिक्स, रीजनिंग या और जो भी सब्जेक्ट यहां पर आएगा, उसमें आपको वो मुकाम देगा जिसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। और मेरे मित्र एक बात बताऊं, मैं बार बार कहता हूं कि यह बैच ऐतिहासिक होगा, यह बैच ऐतिहासिक होगा। क्यों? यह ऐतिहासिक इसलिए होगा क्योंकि इस बैच के बाद पूरे बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान के जिस जिस इलाके में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, अपना गुरुकुल का नाम जरूर जान जाएंगे, क्योंकि अपना गुरुकुल लग गया है आविष्कार पर, अपना गुरुकुल लग गया है युद्ध पर, अपना गुरुकुल लग गया है इन्वेंशन पर, वो तमाम चीजें आपको प्रोवाइड करने के लिए जिस चीज की आपको जरूरत है, जो आपको ऑनलाइन एजुकेशन में दिक्कत होता है, लगता है कि सर हम ये न होता तो बेहतर होता, ये होता तो बेहतर होता, वो सब कुछ आपको आपके हर क्यों का जवाब यहां पर जरूर मिलेगा। तो मेरे मित्र, आज हम पहली क्लास में आप सभी को उम्मीद करता हूं कि सारे चीज मेरे मित्र इंट्रोडक्शन दिया हूं, और इंट्रोडक्शन दे करके आपको लग गया होगा कि मास्टर मुझे क्या पढ़ाने वाला है। इसलिए मेरे मित्र हाथ जोड़कर इस चीज की विनती करता हूं, हाथ जोड़कर विनती इसलिए नहीं करता हूं कि मुझे धनवान बनना है, हाथ जोड़कर विनती इसलिए नहीं करता हूं कि मुझे अरबपति, मुझे करोड़पति बनना है। हाथ जोड़कर मैं विनती इसलिए करता हूं कि आप अपने छोटे भाई, आप अपने गांव के मेंबर, आप अपने मित्र, आप अपने दोस्त, आप अपने सखा, सभी को अपना गुरुकुल से जोड़ दीजिए। और मैं यकीन दिलाता हूं कि आपके कोई भी मित्र जिस दिन ये कह दिया कि मेरा पैसा फंस गया है, मेरा समय बर्बाद हो गया है, अमरजीत कुमार उस दिन ये पेन जो अपने हाथ में रखा है उसी दिन पेन छोड़ देगा और ये टीचिंग से संन्यास ले लेगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि ऐसा नौबत आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको मित्र, आपके कोई भी दोस्त बोले, अगर बोल दिया तो उसी दिन ये मैं पेन छोड़ दूंगा, उसी दिन मैं संन्यास ले लूंगा। और आप जो भी बंदा ऐसा बोलेगा, उस बंदे का उसी क्षण में पैसा रिटर्न कर दूंगा। लेकिन पैसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होता है मेरे मित्र, समय होता है, और समय की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। तो मेरे मित्र, ये एक रिस्क है, ये एक मुकाम है, ये एक क्रांति है, एक जुनून है। शिक्षा जगत में एक गजब की क्रांति आने वाली है, और शिक्षा जगत के माफियाओं सावधान हो जाइए, लुटेरों सावधान हो जाइए, अब वो चीज नहीं चलने वाला है। अब बरगला के कोई पढ़ा नहीं सकता, बरगला के कोई लूट नहीं सकता, क्योंकि अपना गुरुकुल अपनी अंतिम प्रयास लगा देगा आपको ठग से बचने के लिए, अपना अंतिम प्रयास लगा देगा आपको उस मुकाम पर पहुंचने के लिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट, अभी तो मैथ्स और रीजनिंग आपके सामने है, इसके बाद भी कोई सब्जेक्ट आएगा तो वो सब्जेक्ट भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट देगा। कह दिया बेस्ट ऑफ द बेस्ट मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ठीक है। और एक मास्टर की जुबान ही उसकी सब कुछ होता है। मैंने अभी अभी कह दिया ना कि अगर कोई कह दिया कि मेरा पैसा बर्बाद हो गया या फिर हम पढ़ नहीं पाए, ठीक है, मतलब पैसा बर्बाद हो गया, मुझे कहां फंसा दिया, ऐसा कोई कहेगा तो उसी दिन ये मैं संन्यास ले लूंगा और उसी दिन उसका पैसा भी रिटर्न कर दूंगा। इसलिए मेरे मित्र, इतने ओवर कॉन्फिडेंस में आप भी अपने मित्र को कहिए, अपने दोस्त को कहिए कि अपना गुरुकुल से जुड़े, और आप गारंटी ले लीजिए कि अगर तुझे लगेगा फंस जाएंगे तो हम तुझे पैसा रिटर्न कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे। और मास्टर हाथ जोड़कर माफी मांग लेगा, इसलिए कि मेरी वजह से आपका समय बर्बाद हो गया, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला ने चाहा तो ऐसा कभी नौबत नहीं आएगा। क्यों? जब सर पे कफन बांध के चलते हैं तो वो कभी अंजाम से नहीं घबराते हैं। और मेरे मित्र, हम लोग के पास है ही क्या जो हम लोग खोएंगे। चले हैं रास्ते में, देखा जाएगा, लेकिन जो भी होगा जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, सब कुछ करेंगे आपके लिए। क्यों? आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। आपसे ही एक मास्टर की वजूद है, वरना इस मास्टर की क्या औकात, कुछ भी नहीं, है ना। बिखरा हुआ तो आज से कुछ दिन पहले ही बिखर गया था, लेकिन दोबारा से संभाला है आपने, और जब संभाला है आपने
तो हम लोग को पुनर्जन्म दिया है आपने, हम लोग को फिर से संभाला है आपने, स्टेज दिया है आपने, तो आपकी सेवा के लिए सर्वस्व निछावर है। चाहे जो कुछ भी करना पड़ जाए, जो कुछ भी देखना पड़ जाए, हर राह पे चलने के लिए तैयार हैं, कांटे पर चलने के लिए तैयार हैं, आंख पे चलने के लिए तैयार हैं, सोली पर चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक ही लक्ष्य है, आपको आपके मुकाम तक पहुंचाना। चाहे वो जैसे भी होगा, आपके मुकाम तक हम जरूर पहुंचाएंगे। और मेरे मित्र, मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो फिलहाल अभी आपके लिए है, उसके लिए अपना गुरुकुल अपना अंतिम एफर्ट लगा देगा। और अपना अंतिम एफर्ट समझते हैं ना, अगर अंतिम एफर्ट नाकाम हुआ तो उसके बाद कोई एफर्ट नहीं होता है। मैंने पहले ही कहा कि अंतिम एफर्ट, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। आज हम आपसे यहीं पर विदा लेते हैं, कल हम मिलेंगे। पहली क्लास आपकी कल से शुरुआत होगी। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो कल हम शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, और वहीं से आपकी बैच की आरंभ होगी। एक बात और कि सर पीडीएफ से पढ़ाएंगे कि बुक से पढ़ाएंगे? मेरे मित्र, अभी पीडीएफ से पढ़ाऊंगा, ठीक है। और पूरे मैथमेटिक्स का पीडीएफ प्रयास रहेगा कि 4-5 चैप्टर का एक साथ पीडीएफ आपको दिया जाए, 4-5 चैप्टर का एक साथ पीडीएफ दिया जाए। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो भी चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। और दूसरी चीज मेरे मित्र, जब ये लॉकडाउन समाप्त होगा, जब बुक बन के रेडी हो जाएगा, तो उस समय हम लोग एक नया व्यवस्था, एक नया चीज आपके लिए लेकर आएंगे। और वो होगा क्या? स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट से बुक आपके घर तक पहुंच जाएगा। बस आपको वहां से ऑनलाइन पेमेंट करना है और स्पीड पोस्ट से आपके घर पे बुक, कुरियर से आपके घर पे बुक पहुंच जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं अपना गुरुकुल आपके लिए करेगी। थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को संतुष्टि मिल गया होगा, सभी आप लोग संतुष्ट हो चुके होंगे। आने वाले टाइम में और भी बैच आएंगे। तो मैं कह रहा हूं दोस्त, फिर से आज ऑफर की आखिरी तारीख है। आज 12 बजे रात में फी अपने नेचुरल फी पर आ जाएगा। ये ऑफर समाप्त हो जाएगी। इसलिए मेरे मित्र, अभी भी आपके जो मित्र, आपके जो बंधु बांधव नहीं जुड़े हैं, अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें आप ओवर कॉन्फिडेंस में, आप अपने कॉन्फिडेंस, अपने गारंटी पर उन्हें जुड़ाइए। और यकीन दिलाता हूं कि आपको लज्जित होने नहीं दूंगा, क्योंकि आप लज्जित हो गए मतलब हम लज्जित हो गए। हम लोग पे भरोसा करके अब तक जो बंदा जुड़ गया है, वो निश्चित ही हमारे परिवार के सदस्य बन चुके हैं। और जो नहीं जुड़े हैं वो भी सदस्य हैं, लेकिन उन्हें भी अस्थायी सदस्य बनाने के लिए आप मेरे मित्र थोड़ा सा इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए, हम लोग का साथ दीजिए, अपना गुरुकुल का साथ दीजिए, ताकि मेरे मित्र इस एजुकेशन के नाम पर, बरगलाने के नाम पर जो आपसे पैसा ठगा जाता है, जो आपसे पैसा लिया जाता है, जो आपकी बर्बादी होती है, समय की बर्बादी अलग, पैसे की बर्बादी अलग, वो नहीं होगा। इसके लिए हम लोग अपना अंतिम प्रयास लगा देंगे। थैंक यू वेरी मच। हम फिर मिलते हैं अपने नेचुरल टाइम 9 बजे से कल। तैयार रहिएगा कॉपी कलम लेकर के। और आज शाम में 4 बजे रीजनिंग होगा, उसमें भी आप लोग रेडी रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। अविनाश जी, लास्ट में नाम ले लेता हूं। अविनाश जी हैं, अमर कुमार हैं, रवि कुमार गोपालगंज हैं, बलवंत कुमार हैं, विपुल कुमार हैं, एगो बेटा ढोलक, कैसा नाम रखा है जी अजय कुमार, रवि कुमार गोपालगंज से, ठीक है। अविनाश जी, चलिए नाम ले लीजिए, बहुत अच्छे। एमडी नाजरे मुस्कान, अंशु शर्मा, रवि कुमार, चलिए सभी को मोस्ट वेलकम। नीतीश बेगूसराय से, हम 12th इस बार पास किए हैं। मेरे मित्र, मैंने क्या कहा? एक एक थ्योरी और उसके बाद क्वेश्चन। मेरे मित्र, थ्योरी का प्रचंड स्वरूप, थ्योरी का भी दूंगा और क्वेश्चन का भी प्रचंड स्वरूप दूंगा। थ्योरी में भी हर क्यों का जवाब दूंगा और क्वेश्चन भी एकदम 0 लेवल से शुरू होकर वहां तक जाएगा, जिसके बाद आपको मार्केट का कोई भी बुक ऐसा है जो आपसे नहीं बने तो आप कहना ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आप जिस मार्केट का बुक उठाओगे वो बुक मैं पहले पढ़ चुका हूं, क्योंकि वो बुक मेरे टेबल पर भी है। ठीक है, ये बात जरूर याद रखना है कि वो बुक मेरे टेबल पर भी है, तो उस बुक का सबसे अच्छा क्वेश्चन मेरे मटेरियल में भी होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कहेंगे सर हम अपनी तैयारी कैसे करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरा मटेरियल बनाइएगा और प्रीवियस ईयर बनाइएगा, बाकी आपको कुछ करना ही नहीं है। मेरा मटेरियल और प्रीवियस ईयर, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, बाकी आप दूसरे सब्जेक्ट के बारे में ध्यान देंगे।
ठीक है। और बाकी स्ट्रेटजी मैं आपको बताता रहूंगा कि हमारी पढ़ाई कैसे होना चाहिए, हमें कैसे करना चाहिए, क्योंकि हम लोग का मुख्य टारगेट आपको रिजल्ट तक पहुंचाना है। इसलिए थ्योरी और क्वेश्चन दोनों ही मेरे मित्र बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा। थ्योरी होगा तो वो भी एकदम तगड़ा होगा, क्वेश्चन होगा तो वो भी एकदम तगड़ा होगा। ये नहीं कि थ्योरी तगड़ा दे दिए और क्वेश्चन 5 करा के छोड़ दिए हैं, और थ्योरी कम दे दिए क्वेश्चन ढेर करा के छोड़ दिए। ऐसे में क्या होता है पता है, बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ जाती है, तो ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच मेरे मित्र, थैंक यू वेरी मच। शायद उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, पीडीएफ कहां मिलेगा, तो पीडीएफ मेरे मित्र अभी जो आप जहां बाय लिखा हुआ है ना, जहां पर बाय किए, जहां आपका कोर्स होगा उसी के बगल में स्टडी मटेरियल होगा। स्टडी मटेरियल में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे कल की क्लास में जब आएंगे तो और डिटेल आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है। वंदे मातरम मित्र, वंदे मातरम। तो कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा कि सर थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, थ्योरी भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा और क्वेश्चन भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा। थैंक यू, मिलते हैं कल।